साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रॉबर्ट वाड्रा ने राहुल गांधी के सामने सीधी चुनौती खड़ी कर दी है। जीजा और बहनोई के बीच एक नई भिड़ंत देखने को मिल रही है। अब ये वीडियो तो कहीं आपको दिखाई पड़ेगा नहीं, किसी चैनल ने आपको दिखाया क्या, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने आपको बताया क्या? अब ये सवाल कहां से उठा, कैसे मुझे पता चला? अभी मैं आपको एक एक चीज बयानों के साथ दिखाऊंगा। और उससे पहले एक सवाल मन में यह भी आया दोस्तों, आपके सामने रख देता हूं कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो रॉबर्ट वाड्रा को रोक रही है। हो सकता है आप कहेंगे कि ये तो सवाल ही बेमानी है, भाई रॉबर्ट वाड्रा को कौन रोक सकता है? लेकिन नहीं दोस्तों, कोई तो है जो रॉबर्ट वाड्रा को रोक रहा है। कहां रोक रहा है? उन्हें राजनीति में आने से रोक रहा है। वो कौन सी ताकत है जो रॉबर्ट वाड्रा को चुनावी मैदान में उतरने से रोक रही है? वो कौन सी ताकत है जो ये कतई नहीं चाहती कि रॉबर्ट वाड्रा संसद में जाएं, चुनाव लड़ें, चुनाव जीतें और अपने मन की इच्छा पूरी करें? कोई दूर से अगर सुन भी लेना कि गांधी परिवार में एक ऐसा शख्स है जिसको चुनावी मैदान के सपने पूरा करने से कोई रोक रहा है, तो आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ये सच है। अभी आपको सबूत भी दिखाऊंगा मैं। एक दो बार नहीं दोस्तों, कई बार रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी इच्छा जताई है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं संसद जाना चाहता हूं, और तो और गांधी परिवार को सीधी चुनौती देते हुए ये तक कह दिया कि अरे दूसरी पार्टियां भी मुझे लेने के लिए बेसब्र है। दूसरे नेता कह रहे हैं कि आपको तो भारी बहुमत से जिताऊंगा, प्रचंड बहुमत से। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी दोस्तों, और ये दिलचस्प क्यों है ये भी मैं बता देता हूं। भाई राहुल गांधी मेरे ख्याल से 90 से ऊपर हार हो गई है। किस दिन मैंने आंकड़े दिखाए थे, फिर दिखा दूंगा, सेंचुरी लगाने वाले हैं। लगभग 90-100 हार के बाद भी पूरे कांग्रेस पर काबिज किए बैठे हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि उसको हटा सके। लीजिए, अब रॉबर्ट वाड्रा आ रहे हैं और रॉबर्ट वाड्रा मन में सवाल उठा रहे हैं कि भाई जब आप 90 हार के बाद भी कुछ नहीं कर सकते तो मैं तो आना चाहता हूं। इसीलिए दिलचस्प कहानी बता रहा हूं, आपको दिखाता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं दोस्तों, और निवेदन करता हूं कि जरूर जुड़िए, कमेंट कीजिए। आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव इस कमेंट के साथ भी शुरू कीजिएगा दोस्तों। और एक खुशखबरी भी देता हूं कि आप सबके प्रेम और स्नेह से जो अपना परिवार 1 मिलियन इस रेखा को पार कर गया, अब तो खैर 40,000 से और ऊपर हो गए, तो YouTube ने दोस्तों गोल्डन प्ले बटन आपके प्रेम और स्नेह को देखते हुए मुझे भेजा है। ये अमेरिका से YouTube वाले भेजते हैं और बहुत ही शानदार है। इसका एक छोटा वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा जो अनबॉक्सिंग आपके लिए ही किया है मैंने। तो आप सबको प्रणाम, ये आपका है, आपकी ताकत है, आपका प्रेम स्नेह, आपका आशीर्वाद है, जिसकी वजह से ये गोल्डन प्ले बटन मेरे पास आया है। तो मैं इसका एक छोटा संक्षिप्त वीडियो जरूर साझा करूंगा। आइए खबर की शुरुआत करते हैं दोस्तों। अब मैं राहुल गांधी को जो चुनौती दी गई है और कैसे जीजा बहनोई की भिड़ंत हो रही है, उससे पहले एक लेटेस्ट खबर दिखा देता हूं, वरना लोग बोलेंगे कि ये भाई मामला कहीं और का है, कहीं और जुड़ रहा है। तो आपको पूरा संदर्भ दिखाना है। खबर यह है दोस्तों कि रॉबर्ट वाड्रा को जमीन सौदा के मामले में ईडी ने दूसरी बार समन किया, पेश होने के लिए कहा। रॉबर्ट वाड्रा गए, सवाल जवाब हुआ। अब ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, आप जानते हैं। वाड्रा के खिलाफ जो जांच हो रही है वो हरियाणा के शिकोहपुर में एक भूमि सौदे से जुड़ी हुई है। केंद्रीय जांच एजेंसी जो है दोस्तों ईडी, उनकी फर्म स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी से संबंधित कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। और इसके मुताबिक
रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने फरवरी 2008 में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी से गुड़गांव के शिकोहापुर में 3.5 एकड़ का प्लॉट 7.5 करोड़ में खरीदा और बाद में 58 करोड़ में बेच दिया। यह पूरा घपला है। मैं दिखा चुका हूं, मैं भूमि विवाद में नहीं जा रहा कि एक कंपनी से लेते हैं बहुत कम दाम पे, उसमें भी लोन ले लेते हैं, फिर किसी और को कई गुना रेट में बेच देते हैं, बाद में उस कंपनी को बहुत सारे काम भी मिल जाते हैं। अब ये तो मैं आपको नहीं दिखा रहा, मैं तो कहीं और ले जा रहा हूं। अब जब ईडी दफ्तर जा रहे थे ना रॉबर्ट वाड्रा, तो कहते हैं कि सरकार बदले के तहत कार्रवाई कर रही है। क्यों भाई? बोल रहे हैं मैं लोगों की आवाज उठाता हूं, उनकी बात सुनता हूं, मुझे दबाने की कोशिश हो रही है, मुझे इतनी बार बुलाया गया, इतने घंटे बातचीत किए गए, मैंने 23,000 दस्तावेज जमा किए हैं, सब बताएंगे, ये वो हेन तेन। उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा ये भी कहते हैं कि लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, ये राजनीतिक प्रतिशोध है। लोग चाहते हैं मैं राजनीति में आऊं, और मैं राजनीति में आऊं, मैं माइनॉरिटी के लिए बोलता हूं, अल्पसंख्यकों के लिए, उनके हित में बोलता हूं, सरकार की नाकामियां गिनाता हूं, इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है। बयान सुनाता हूं, सब लोग यही दिखाएंगे तो आपको वो भी दिखना चाहिए, पता होना चाहिए। सुन लीजिए। लोगों के हित में बोलता हूँ, जब भी मैं माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूँ, जब भी मैं जो सरकार चल रही है उनकी नाकामियों में बोलूंगा या बोलूंगा, मैं सोच भी रहा हूँ राजनीति में आने के लिए, तो ये लोग दुरुपयोग करेंगे, एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। केस में कुछ है ही नहीं। सुन लिया आपने दोस्तों, पॉलिटिकल बयान है, कोई बात नहीं। लेकिन इसके बाद रॉबर्ट वाड्रा अपनी दबी हुई इच्छा को जाहिर कर देते हैं। वो कहते हैं लोग मुझसे प्यार करते हैं, लोग चाहते हैं कि मैं राजनीति में आऊं। कई बार बोल चुके हैं, अभी मैं सारे डॉट्स जोड़ करके डिकोड करने वाला हूं। सुन लीजिए, ये लेटेस्ट बयान सुना रहा हूं आपको, सुनिए ना। यार जब मैं उनके लिए बात करता हूँ, उनके साथ जुड़ा हूँ, मुझसे प्यार करते हैं, वो चाहते हैं मैं राजनीति में आऊं, तो जुड़े हैं। अब देखिए, रॉबर्ट वाड्रा अंबेडकर जयंती के मौके पर ये अपनी इच्छा जताते हैं, बोलते हैं लोग चाहते हैं, मैं अपने परिवार के आशीर्वाद से ऐसा करूंगा। और वाड्रा ने क्या कहा, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं, राजनीति से मेरा संबंध मुख्य रूप से गांधी परिवार से निकटता के कारण है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में कई राजनीतिक दलों ने मुझे राजनीतिक चर्चाओं में शामिल करने की कोशिश की। अक्सर मेरे नाम का इस्तेमाल चुनावों या अन्य मुद्दों के दौरान ध्यान भटकाने के लिए होता है। और सबसे बड़ी बात, ये मैं जो आपको दिखा रहा हूं ना, ये बिल्कुल लेटेस्ट अभी दिखा रहा हूं दोस्तों। ये कहते हैं, वाड्रा कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी उनसे राजनीति में आने के लिए कहेगी तो वे मान जाएंगे। ये पूरा बैठे हुए हैं ऐसे मुंह खोल करके कि बोलिए और बस लपक लूं। को बोल ही नहीं रहा है तो बोल नहीं रहा, ऐसा नहीं है, कोई है जो दबा रहा है। मैं आपको जो शुरू में कहा था, ये उनके बयान हैं। अभी वो कह रहे थे ना कि लोगों की इच्छा है कि राजनीति में आए, अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस कहेगी तो वो मान जाएंगे। उनका मानना है, वाड्रा का, कि संसद में और आवाजों की जरूरत है। और उन्होंने पीटीआई से कहा, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मैं संसद कब जाऊंगा, देखते हैं, मैं मेहनत करूंगा, जब कांग्रेस को जरूरत होगी और मेरे परिवार का आशीर्वाद होगा तो मैं संसद में भी होऊंगा, मैं संसद में भी होऊंगा। और एक बहुत बड़ा खुलासा करते हैं दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अरे भाई, आपके ही परिवार में आपकी सास, आपके साले साहब, आपकी पत्नी सब सांसद हैं। फिर आपकी जरूरत अगर आपको लग रही है तो इसका मतलब आपकी इच्छा है। भले राहुल गांधी ना चाहते हो, लेकिन आप इच्छाओं को व्यक्त कर रहे हैं। और वाड्रा ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया दोस्तों, आपको बताता हूं। वो कहते हैं कि मैंने हमेशा कहा कि मैं चाहता हूं कि पहले प्रियंका संसद में हो और अब वे हैं।
उनकी इच्छा थी कि पहले प्रियंका गांधी को तो भेज दो, कहीं ऐसा ना हो कि ना ये मिले ना वो मिले। तो उन्होंने अपनी इच्छाओं को दबा के रखा। वो चाहते थे कि पहले प्रियंका गांधी चली जाएं और फिर उसके बाद मैं राजनीति में आऊंगा। और रॉबर्ट वाड्रा, दोस्तों एक बात याद रखिए, अगर गांधी परिवार की बात कही जाए तो कोई वाड्रा को बोलने की जरूरत नहीं थी। भैया राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया गांधी, हर कोई वोकल हैं, मगर रॉबर्ट वाड्रा औरंगजेब, संभल, मंदिर मस्जिद विवाद, वक्फ बिल सब पर बोल रहे हैं। और फिर यह बोलते हैं कि मुझे सक्रिय राजनीति में आना है, कांग्रेस कहेगी तुरंत शामिल हो जाऊंगा। देख रहे हैं, मैं हमेशा लोगों के बीच में हूं। राजनीति में एंट्री पर बोले रॉबर्ट वाड्रा। और तो और, ये तो अभी की बात बता रहा हूं ना, लोकसभा जब चुनाव हो रहा था ना दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव, तो जनाब खुलकर ये कह चुके हैं कि अब देखिए इसमें क्या लिखा है, रॉबर्ट वाड्रा अमेठी के अलावा इन 2 जगहों से लड़ सकते हैं चुनाव, कहा मुझे हमेशा टारगेट में रखा गया। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि लोगों ने महसूस किया है कि मुझे उन्हें एक बिजनेसमैन के रूप में नहीं बल्कि संसद के अंदर एक सांसद के रूप में जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप देखेंगे कि जब भी चुनाव आता है मेरा नाम इस्तेमाल किया जाता है। यानी वो तब भी अपनी इच्छा व्यक्त कर चुके हैं। मैं आपको जो बयान अभी सुनाने जा रहा हूं ना, ये 16 अप्रैल 2024 का है बयान, सुनिए। को ये लगा है कि आप अगर अपनी बात रखेंगे तो अपने दफ्तर से या कोई एक उद्योगपति जैसे नहीं, आप एक राजनीति में आइए, एक सांसद होने के नाते आप उनको जैसे राजनीतिक जवाब दे पाएंगे अगर संसद में होते हैं हम। अब देखिए दोस्तों, आपको कितने बयान सुनाए। मैंने कल यानी 14 अप्रैल के बयान सुनाए, मैंने इसके बाद 27 मार्च के बयान सुनाए, फिर मैंने 16 अप्रैल 2024 के बयान सुनाए, अब 5 अप्रैल 2024। ये देखिए, अमेठी रायबरेली पर कांग्रेस के सस्पेंस में तड़का है रॉबर्ट वाड्रा को दूसरे दलों से मिला ऑफर। अब ये देखिए, ये मैं आपको 5 अप्रैल 2024, लोकसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी का दामाद और राहुल गांधी के बहनोई होते हुए भी रॉबर्ट का यह दावा है कि उनके पास दूसरे राजनीतिक दलों से भी ऑफर है। कांग्रेस नेतृत्व के लिए तो पैरों तले जमीन खिसकने वाली बात है। और फिर रॉबर्ट वाड्रा अपने बारे में कहते हैं, मैं इसलिए भी कहूंगा क्योंकि मैं लोगों से मिलता रहता हूं, कई सांसद हैं दूसरी पार्टियों में, मैं जब भी उनसे मिलता हूं वे बड़े अच्छे से मुझसे बात करते हैं, कहते हैं आ जाइए संसद हमारी पार्टी से, इतना वक्त क्यों ले रहे हैं। वे भरोसा दिलाते हैं कि वे बड़े अंतर से उनकी चुनावी जीत सुनिश्चित करने का भी भरोसा दिलाते हैं। रॉबर्ट वाड्रा उस समय भी बगावती तेवर में थे, मैं आपको यह बता रहा हूं कि 5 अप्रैल 2024 का बयान है। तब भी बगावती तेवर में थे कि टिकट दो नहीं तो कहीं और चला जाऊंगा, बदनाम हो जाओगे। लेकिन उस समय हो सकता है प्रियंका ने समझाया हो कि अरे भाई मेरा रास्ता क्लियर हो रहा है और पूरी कांग्रेस हमारे पास ही आनी है, मैं ही, अच्छा चलो मैं हेड ना भी बनूं, बेटा तो बनेगा। राहुल गांधी ने तो शादी नहीं की, जो औपचारिक रूप से कहीं बात तो है नहीं, तो कौन बनेगा, किसके पास, किसकी गुलामी करेंगे बाकी कांग्रेसी। तो उस समय तो मान गए। मैं आपको बयान सुनाता हूं दोस्तों, उस समय इन्होंने कहा था कि दूसरी पार्टियों के लोग मुझे भेजना चाहते हैं। इसमें जो आखिरी लाइन है ना वो सुनिएगा, प्रियंका के संसद में होने के बाद ही मेरे को लग रहा है कि वो कदम लूंगा। इसका आखिरी लाइन है, सुनिए एक बार। पार्टियों से मेरा जो नाता है लोगों से, उनको लगता है कि अगर आप इधर से नहीं तो आप हमारे तरफ से आ रही। पर मैं अपने सोनिया जी को बहुत मानता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ और उनके आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ हैं और अपने परिवार से मेरा लगाव है। और ज़रूर मैं अगर कांग्रेस पार्टी को लगेगा तभी मैं कदम लूँगा और मेरे परिवार जब चाहेंगे तभी मैं कदम रखूँगा। और ज़रूर प्रियंका के संसद में होने के बाद ही मेरे को लग रहा है कि मैं वो कदम लूँगा। दिखते हैं ना, पहले धमकी देते हैं, दूसरी पार्टी के लोग भी बता रहे हैं, फिर बोलते नहीं है सोनिया जी का आशीर्वाद है।
फिर बोलते हैं कि नहीं, प्रियंका वाड्रा एक बार चल जाए तो उसके बाद हमको मिल जाएगा। और तो और ये तो 2024 की बात बताई ना, 2019 में चले आइए। उस समय भी ये रॉबर्ट वाड्रा बोल रहे थे कि चुनाव में आना है जी, चुनाव में आना है। लोग रुकते रहे और उस समय तो अपनी सीट भी बता दी कि मुरादाबाद होगी सीट, जनता चाहेगी तो चुनाव लड़ूंगा। तब भी लोगों ने रोका। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी रुकावट राहुल गांधी है। 2019 में बोल चुके हैं, 2024 में तो बगावती तेवर, फिर भी रुक गए। अब तो प्रियंका वाड्रा चली गई, लेकिन राहुल गांधी जानते हैं अपने आगे किसी को नहीं देखते। अरे बहन को भी कितना स्पेस दिया, आप भी जानते हैं। रॉबर्ट वाड्रा को नहीं मिलेगा। हाँ, राहुल गांधी उनके बेटे रेहान को जरूर प्रमोट कर रहे हैं। आपने देखा होगा, एक बार सॉफ्ट लॉन्चिंग भी कर चुके हैं। पिछले साल 31 अक्टूबर को दिवाली के दिन अपने भांजे के साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था और तमाम चीजें बता रहे हैं। बहुत बढ़िया वीडियो। लोग पूछने लगे कि रेहान की सॉफ्ट लॉन्चिंग कर रहे हैं क्या, हो सकता है कोई डील हुई हो। बोला हो रॉबर्ट वाड्रा को कि भैया तुम तो नहीं आ सकते, हाँ मैं जरूर तुम्हारे बेटे को लॉन्च कर दूंगा, लेकिन तुम मत सोचना। अब रॉबर्ट वाड्रा के लिए बहुत बड़ी मुश्किल की घड़ी है और उसने तय कर लिया है कि नहीं भैया, हमको राजनीति में आना है। मैं उस समय का राहुल गांधी और रेहान वाड्रा का एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं, देखिए। से हम दिवाली मनाते हैं, मगर जो घर में रोशनी लाते हैं उनसे हम कभी मिलते नहीं हैं, उनसे हम कभी बात नहीं करते, उनकी लाइफ को हम समझते नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार दिवाली मनाने से पहले मैं उन लोगों के साथ बात करूं, उनकी समस्याएं समझूं। देख रहे हैं ना, ये है रेहान वाड्रा की सॉफ्ट लॉन्चिंग। याद रखें, अभी तो अमित शाह जी ने अखिलेश यादव को कहा था कि भाई हमारे वहां चुनाव होता है, तुम तो 25 साल तक रहोगे अध्यक्ष। मैं बोल देता हूं, कांग्रेस का भी यही हाल है। कांग्रेस में 25 साल नहीं, हजारों साल तक, जब तक कांग्रेस रहेगी। और अगला अध्यक्ष यही बनने वाले हैं जो रेहान गांधी है, रेहान वाड्रा है। ये नए वारिस हैं और इनको लगातार पब्लिक डोमेन में लाया जा रहा है। मैं 22 मई 2023 की खबर देखिए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर जब समाधि स्थल पहुंचे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, तो रेहान को भी ले गए। सारे अखबारों में सुर्खियां बनी। देख लीजिए कौन है कौन है। तो दोस्तों, मैं एक बात आपको बता देता हूं, ये मेन स्ट्रीम मीडिया तो बस जो दिख रहा है वही दिखाएगा, जो नहीं दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। रॉबर्ट वाड्रा राजनीति के मैदान में कूदने को पूरी तरह से तैयार है, बेकरार है। एक बार तो बागी तेवर तक अपना लिया, लेकिन रुक गए। मुझे नहीं लगता अब उनको रोक पाना मुश्किल है, और राहुल गांधी के लिए यहीं से मुश्किल शुरू होगी। प्रियंका गांधी चाह कर भी, प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी को नहीं, अपने पति को ही साथ देना पड़ेगा अगर कोई भी खटपट होती है। और तब आपको कांग्रेस की असलियत नजर आएगी। पता चला कि जैसे किसी परिवार में भाइयों के बीच बंटवारा होता है ना, वैसे ही ये दोनों मिलकर कांग्रेस का बंटवारा कर डालेंगे। और तब भी मुझे शक है कि कोई कांग्रेसी सीख पाएगा इससे। आपको क्या लगता है, बता दीजिएगा। और मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय बताइए, ताकि मैं समझ पाऊं कि आप इस पूरी खबर को कैसे देखते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ ही दोस्तों HB मेलोडी, वहाँ लगातार नए गीतों की तैयारी हो रही है। अभी हनुमान जन्मोत्सव पर नया गीत लॉन्च किया था। इसके बाद एक गीत संविधान को लेकर है कि संविधान का असली रखवाला कौन है। ज़रूर उससे भी जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।